चलिए शुरू करते हैं। परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से, ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए, करो फिर। सुप्रिया श्रीनेत इल्हान ओमार से मुलाकात क्यों? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। आपको, आपके दर्शकों को और फेलो पैनलिस्ट्स को मेरा नमस्कार। बीजेपी का मानसिक और नैतिक दिवालियापन और बीजेपी की बौखलाहट पिछले 48 घंटे में सारे देश ने देखी है। ये जो बनावटी आक्रोश बीजेपी के चरण चुंबक, बीजेपी के लोग, ट्रोल आर्मी लगा रही है, यह बीजेपी का नैतिक दिवालियापन दिखाता है। राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष हैं और असलियत यह है कि उनके बयानों को काट छाट के चलाने की बड़ी गंदी लत है बीजेपी की, और उस बीमारी से उबर नहीं पा रहे हैं, क्योंकि उस बीमारी के जनक और झूठ बोलने के जनक खुद नरेंद्र मोदी जी हैं। यह मेरा पहला वक्तव्य और अब आपके मैं काम की बात करती हूं। यहां पर हमने कुछ वाक्य सुने, कुछ वक्तव्य सुने। नेता प्रतिपक्ष ने पूरा बयान दिया कि इस देश में सबको आजादी होनी चाहिए, अपनी पोशाक की, अपनी भाषा की, अपनी संस्कृति की। इसमें बीजेपी ने एक सिरा काटा और वो चलाने लगे। असलियत यह है कि ये जो नकली आक्रोश दिखाने वाले लोग हैं ना, इनका आक्रोश तब कहा जाता है जब पगड़ी वाले किसान 700 की शहादत हो जाती है, जब पगड़ी वाले वृद्ध किसान के ऊपर उनकी बेटों से लाठियां बरसाई जाती हैं, जब पगड़ी वाले किसानों के लिए चट्टाने और कीले गाड़ दी जाती हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। जब पगड़ी वाले किसानों को इनकी संसद सरेआम हत्यारा और बलात्कारी कहती है, तब कहा जाती है आपकी नकली आक्रोश। ये मैं पूछना चाहती हूं क्योंकि ये आपका ओपनिंग इंट्रोडक्शन जो था मैंने उस स्टोरी में देखा। आपने एक सांसद का जिक्र किया, वो अमेरिका की एक चुनी हुई सांसद है, एक डेलीगेशन का हिस्सा थी। कोई छुपकर उनसे या 1-on-1 मीटिंग तो नहीं कर रहे थे। कोई नरेंद्र मोदी की तरह बिना किसी को बताए नवाज शरीफ के पास पाकिस्तान तो नहीं चले गए थे बिरयानी खाने, उनकी माताजी के पैर छूने। कोई आईएसआई को बिना किसी को बताए पठानकोट तो नहीं इनवाइट कर लिया था। कोई सैफुल्लाह फारूक जैसे दुर्दांत आतंकवादी को टिकट तो नहीं दिया था। कोई तालिब हुसैन शाह जो लश्कर का मेंबर था, उसको जम्मू में अपना मोर्चे का अध्यक्ष नहीं बनाया था। कोई तारिक अहमद मीर हिजबुल के आदमी को अपने मंच पे नहीं चढ़ाया था। कोई आसिया अंद्राबी जो पाकिस्तान का समर्थन करती थी, उसको बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे के लिए नहीं लाए थे, जैसा बीजेपी करती है। तो बीजेपी की नैतिकता इसलिए नहीं दिखती है। और ये मैं एक बात अपनी खत्म कर लूं, फिर आप आगे जाइएगा। जब 25 दिसंबर 2015 को बिना देश में चर्चा किए, बिना कैबिनेट में यह चर्चा किए नरेंद्र मोदी लाहौर पहुंचते हैं, पाकिस्तान की वायुसेना के हेलीकॉप्टर से नवाज शरीफ के घर जाते हैं, उनकी माताजी के पैर छूते हैं, उनकी नातिन की मेहंदी अटेंड करते हैं, उनकी हैप्पी बर्थडे टू यू गाकर उनको केक खिलाते हैं, खुद सिवई बिरयानी खाकर आते हैं, और यहां पर 7 दिन के अंदर पठानकोट पर हमला होता है और 9 महीने के अंदर उरी का आतंकी हमला होता है। तुम बोलना नहीं चाहिए नरेंद्र मोदी और बीजेपी को, ये आपकी असलियत है। बताइए देश को आप क्यों गए थे, आपकी क्या बात हुई और क्यों आतंक समाप्त नहीं हुआ? ठीक है अजय आलोक, अगर इल्हान ओमर से मुलाकात भी हुई है तो तस्वीरें भी हैं, बता करके हुई है, चोरी छुपे नहीं हुई है, इतना हो हल्ला क्यों? नहीं, मुझे मजाक नहीं उड़वाना अपनी चीज का, मैं नहीं बताऊंगा। देखिए पद्मजा जी, चक्कर क्या है कि अभी कुछ बोलने के लिए इन लोग के पास है नहीं, गलती भी नहीं है राहुल गांधी की भी। अमेरिका की आबो हवा खराब हो गई है, और जब से वीड पे, मैरिजुआना पे बैन हटाया है ना, तो लोग असली मेंटली इनकोहेरेंट हो जाते हैं। पिछले 3 दिन से लगातार मेंटल इनकोहेरेंसी के एक के बाद एक स्टेप्स आपको बताता हूं। आपको लगता है ये बयान एक देना चाहिए? आपको लगता है ये बयान उसके बाद 1 मिनट बीच में मत बोलिए, किसी के ऊपर यहाँ पे राजनीतिक मत बोलिए, बहुत चीज आपने बोली है, एक के बाद एक आता है, किसी के ऊपर व्यक्तिगत बयान छोड़ देते हैं मुद्दे पर। मैंने किसी का नाम नहीं, ये सब बयान बता रहा हूं, ये जानबूझ के बीच में बोल रही है डिस्टर्ब करने के। सवाल मैं एक बार दोबारा दोहराऊंगी। मेरा सवाल है कि इल्हान ओमर यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स की एक सदस्य हैं, उनसे बता करके मुलाकात हुई है, तस्वीरें पूरी दुनिया के सामने हैं, कोई चोरी छुपे नहीं है। आप जांच करा लीजिए अगर कुछ गलत हुआ है। जांच करवाने की बात नहीं है, मैं कह रहा हूं ना मेंटल इनकोहेरेंस कैसे कैसे, मैं एक के बाद एक बता रहा हूं, मैं आ रहा हूं उस पर। आपने इनको इतना समय दिया, मुझे कम से कम 2 मिनट, मुझसे ज्यादा समय नहीं लेता हूं, आप जानती हैं। सेकंड बयान देते हैं सिख कम्युनिटी पे कि सिखों को यहाँ पे, मैं उसके लिए लड़ाई लड़ रहा हूं कि भारत में सिखों को पगड़ी और कड़ा पहनने पे रोक ना लगाई जाए। ककार समझते हैं राहुल गांधी? सिख होने का मतलब क्या होता है? केश, कड़ा, कच्छा, कृपाण, कंघा, ये होते हैं ककार सिख होने के। अब मैं पटना से आता हूं गुरु गोविंद सिंह की धरती से, जहां पे कॉल दिया गया था कि हर हिंदू परिवार से एक बच्चा सिख बनेगा राष्ट्र की रक्षा के लिए, और उस सिखों को समझा रहे हैं कि भारत में रहने में उनको आजादी नहीं है। अच्छा ठीक है, ये होता है मेंटल इनकोहेरेंस। उसके बाद चाइना हमारी धरती पे दिल्ली जितनी 4000 स्क्वायर किलोमीटर जमीन पे कब्जा करके बैठा हुआ है। अरे दिल्ली का स्क्वायर फील्ड एरिया 1483 स्क्वायर किलोमीटर का, ये भी पता नहीं है। अंड से बंड बयान, कुछ से कुछ। मोदी डेमोक्रेसी को कमजोर कर रहे हैं, मोदी डेमोक्रेसी को कमजोर कर रहे हैं। कौन सी डेमोक्रेसी कमजोर कर दी? आपके पास समर्थन में कौन उठते हैं? सोने पे सुहागा, पन्नू आ जाते हैं। अब आते हैं उमार उलन पे कि क्यों हंगामा कर रहे हैं। आप लीडर ऑफ ऑपोजिशन प्रोटोकॉल के हिसाब से नंबर 2 पोजीशन होता है इंडिया में प्राइम मिनिस्टर के बाद। प्राइम मिनिस्टर का जब डेलीगेशन, प्राइम मिनिस्टर जब अमेरिकन कांग्रेस को एड्रेस कर रहे थे, यही उमार उलन ने बहिष्कार किया था पीओके के मुद्दे पर और कश्मीर के मुद्दे पर बहिष्कार किया था प्रधानमंत्री के भाषण का। तो क्या प्रोटोकॉल के हिसाब से लीडर ऑफ ऑपोजिशन को ऐसे व्यक्ति से मिलना चाहिए जो उसके देश के प्रधानमंत्री का बहिष्कार करता हो? नहीं मिलना चाहिए। दूसरी बात, लीडर ऑफ ऑपोजिशन को हर मूवमेंट इंडियन एम्बेसी को खबर करके करनी चाहिए। क्या उन्होंने इंडियन एम्बेसी को खबर किया? नहीं किया। कोई प्रोटोकॉल उल्लंघन नहीं, सब कुछ उल्लंघन टोटल।
आप लीडर ऑपोजिशन है साहब, आप राहुल गांधी सिर्फ नहीं है। भारत के नंबर 2 प्रोटोकॉल पे आपको उस पद की गरिमा नहीं है तो इस्तीफा दे दीजिए, भारत की बेइज्जती मत करवाइए। और यहां बात करते हैं पाकिस्तान क्यों गए थे? पाकिस्तान इसलिए गए थे कि रिश्ते सुधारना चाहते थे, लेकिन देख लिया कि रिश्ते नहीं सुधरेंगे तो घर में घुस के उनको मारा, एक बार नहीं 2-2 बार मारा, आगे भी मारेंगे। ये इल्हान उमर कौन है? जो आपके दर्शक को पता लगना चाहिए, इल्हान उमर वही है प्रधानमंत्री के भाषण का बाइकआउट। एक दूसरा, लगातार बोलती है कि भारत में 20 करोड़ मुसलमानों के नरसंहार की संभावना है। बड़ा भारत समर्थक है ये तो। 370 हमने हटाया, भारत सरकार ने हटाया, भारत देश ने हटाया, उसके खिलाफ रेजोल्यूशन लेके आई है। ये ऐसे उमर उलन से राहुल गांधी को मिलना शोभा देता है? अच्छा, सुप्रिया श्रीनेत गंभीर आरोप लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि भारत की जो एम्बेसी थी उनको ये नहीं बताया गया था कि इस तरीके के लोगों से मुलाकात की जा रही है, भारत विरोधी लोगों को जानबूझकर शामिल किया गया। वैसे मैं दर्शकों को ये भी बता दूं कि जो मुलाकात हुई थी उसमें बाकी लोग भी मौजूद थे, जोनाथन जैक्सन, रो खन्ना, राजा कृष्णमूर्ति, बारबरा अली, श्री थानेदार, चाय गार्सिया, इल्हान उमर, हैंक जॉनसन और जैन शोकाउस्की। तो 10-12 लोग मौजूद थे, पर भारत की जो राजदूत है उनको बिना बताए ऐसे लोगों को शामिल किया गया उस डेलीगेशन में। सुप्रिया श्रीनेत जो कि भारत के विरोध में बोलते रहे हैं और कश्मीर मुद्दे पर भारत की जो छवि है उसको खराब करते रहे। सुप्रिया श्रीनेत, रुको जरा, सब्र करो, बोल। पद्मजा जी, मैं 2 बातें कहना चाहती हूं यहां पर। नवाज शरीफ का कश्मीर पर क्या स्टैंड है? उनके घर क्यों गए बिना कैबिनेट को बताए? नवाज शरीफ को अपनी स्वेरिंग इन सेरेमनी में क्यों बुलाया? क्या बात हुई? क्यों पाकिस्तान वायुसेना का हवाई जहाज इस देश के प्रधानमंत्री ने यूज किया? ये सवाल उठेंगे। ये सवाल इसलिए उठेंगे क्योंकि आईएसआई को आज तक इतनी नापाक एजेंसी हमारी सरजमी में घुसने की अनुमति नहीं थी। पठानकोट के हमले के बाद आपने आईएसआई को हमारी सरजमी पे घुसाया, उनको आतंकियों को निरीक्षण का मौका दिया, उनके साथ फोरेंसिक डेटा शेयर किया, उनको गवाहों की क्रॉस एग्जामिन करने दिया गया। क्यों आईएसआई को घुसाया? मैं पूछना चाहती हूं, जब उरी का हमला हुआ आपको सबक नहीं मिला था? आप बातें करते हैं पाकिस्तान की, बीच में मत बोलिए क्योंकि मैं आपके बीच में नहीं बोली थी। आप चुपचाप मेरी बातें सुनिए। ये बात कर रहे हैं लद्दाख की। अरे प्रभु, लद्दाख के लोग पैदल मार्च कर रहे हैं दिल्ली सोनम वांगचुक के नेतृत्व में, क्योंकि वहां के चरवाहे, आपके काउंसलर कह रहे हैं कि चीन हमारे घर में घुसकर बैठा है। आपके सांसद कहते रहे तपीर गांव बार-बार कि चीन अरुणाचल में घुस के बैठा है, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। मणिपुर जल रहा है, 16 महीने से जल रहा है, वहां पर रॉक, यही नहीं, अभी और सुनिए, और आरपीजी आ गई है, आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। आपको सिर्फ बातें करनी है और आप देश के हालात जानना चाहते हैं। मैं आपको बताती हूं देश के हालात। देश के हालात ऐसे हैं कि 17 साल के एक युवा आर्यन मिश्रा की गाड़ी से दौड़ाकर गोलियों से भूनकर हत्या कर दी जाती है। क्यों? क्योंकि हत्या करने वाले को यह संदेह था कि वो मुसलमान है। मुंबई की एक ट्रेन में एक बुजुर्ग आदमी से इसलिए हाथापाई की जाती है, बदतमीजी और दरिंदगी की जाती है क्योंकि वो मुसलमान था। एक आदमी को शक के अंतर्गत मार दिया जाता है क्योंकि शक था कि वो मुसलमान है। एक मिनट पद्मजा जी। और पद्मजा जी, मैं यहां पर एक बात, गोल जलेबी बनाते रहेंगे, पूरा जवाब नहीं मिलेगा। मैं पूरा क्लैरिफिकेशन देकर और मैं ये डिस्क्लेमर देकर ये बहस कर रही हूं कि मेरा ना अमेरिका से कोई संबंध है, ना किसी और से संबंध है, ना मेरे परिवार का कोई सदस्य अमेरिकी नागरिक है, तो मैं अमेरिका के लिए कोई लल्लोलाप नहीं करूंगी। यहां पर बैठे हुए सब लोग ये डिस्क्लेमर दे, आपके बच्चे अमेरिकी सिटीजन और आप बातें करते हैं नेशन फर्स्ट की, इस तरह की। हाँ, मेरे बच्चे हैं अमेरिकन सिटीजन। अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? एक बार मैं फिर से पूछना चाहूंगी, फिर जयशंकर जी और हर्षवर्धन जी को भी मैं चर्चा में लाऊंगी। क्या ये महज सहयोग है कि राहुल जी अमेरिका में हैं, कश्मीर में चुनाव हो रहे हैं, बांग्लादेश की स्थिति कैसी है हम सब जानते ही हैं, और अचानक से एक पत्रकार जो कि बांग्लादेश से है, एक ऐसी महिला जो कांग्रेस की सदस्य हैं जो कि कश्मीर में एक अलगाववादी भाषा में बोलती हैं, वो उनके साथ मुलाकात करते हैं? क्या ये महज एक सहयोग है? क्योंकि उस पर सवाल बार बार उठाए जा रहे हैं। तो यही तो मैं बोल रही हूं पद्मजा जी, मैं तो यही बोल रही हूं। क्या ये महज एक संयोग है कि सारे भक्त जो हैं वो मलेशियन प्राइम मिनिस्टर और जाकिर नाइक की बात करते हैं? मोदी जी जाते हैं वहां पर मेंशन नहीं करते हैं, मलेशियन प्राइम मिनिस्टर कहता है हमसे कोई बात ही नहीं हुई जाकिर नाइक की, लाइए ना उसको वापस। उसने इंडिया में विरोधी बातें करी, लाइए वापस। क्यों नहीं ला पाते? लग रहा है कि हर तरह का बातें हो जाएंगी। अब मैं इनके हर वक्तव्य में बोलूंगी, सोचा समझा प्रयोग है। अगर ऐसे ही बहस करनी है तो अब ऐसे ही बहस होगी। अच्छा, आप ये प्रयोग कह रहे हैं, किस तरीके का प्रयोग है? क्योंकि मैं भारत की नागरिक हूं, भारत की बात करती हूं, मेरा कोई अमेरिकी नहीं है, ये समझ लीजिए आप। हर्षवर्धन जी, अमेरिका का बचाव क्यों करूंगी? अमेरिका का बचाव वो लोग करें जिनके घर वाले अमेरिकन, मुझे क्या मतलब है? हर्षवर्धन जी, वाले अमेरिकन वो करें अमेरिका का बचाव जैसे ये कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? क्या मैं नहीं करने वाली। मैं विशुद्ध भारतीय हूं, डंके की चोट पर भारतीय हूं, घर वाले भारतीय हैं। अजय आलोक, हर्षवर्धन जी, सुप्रिया श्रीनेत, 3 बातें बाय डिजाइन, एक खतरनाक एक्सपेरिमेंट देश को बांटने का। सुप्रिया श्रीनेत, ये सब बाय, अब ये भी मुझे सिखाना पड़ेगा आपको, डिजाइन है। देखिए, मैं इन पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगी क्योंकि मैं जो एजेंडाधारी पत्रकार होते हैं उस पर टिप्पणी नहीं करना चाहती हूं। आपके लिए ये वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक होंगे, इनका आपके पास हो तो, लेकिन कोई बात नहीं। मैं आप बीच में बोलिए, नहीं बोली थी, आपकी सारी बकवास मैंने सुनी।
प्लीज नहीं, बकवास तो आप भी कर रही हैं। प्लीज बकवास आप भी कर रही हैं। जाने क्या प्लीज, बकवास? ये मैंने शुरू में ही ये कह दिया था। जरा सी भी समझ अरे नहीं। मुझे चरण चुंबकों के सर्टिफिकेट नहीं चाहिए सर। नहीं तो मुझे भी सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। मुझे आप चरण वंदन करिए, आप पूरा चरण वंदन करिए, आप चरण वंदन में लिप्त रहिए। चरण वंदन समझ रहे हो समझ रहे हो ना। चीन पर यहां पर इन्होंने बोला, मुंह से निकली बात दुर्भाग्य, बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि 20 जाबाजों की गलवान में शहादत के बाद इस देश का प्रधानमंत्री कहता है कोई घुसा हुआ नहीं है, और चीन अपनी 21 कोर कमांडर लेवल की बात में उसी टिप्पणी को दोहराता है और कहता है आपके प्रधानमंत्री भी तो यह कहते हैं कि कोई घुसा हुआ नहीं है। और 20 मीटिंग्स के बाद आज 2020 अप्रैल की यथावत स्थिति हमारे बॉर्डर पर नहीं बन पाती है। नरेंद्र 60,000 वर्ग किलोमीटर चाइना को डोनेट करके ये कहते हुए कि वहां घास का एक पत्ता भी नहीं उगता है, इतने कहने की बेशर्मी आप ही में नहीं हो सकती। लोग दिल्ली के लिए कूच कर चुके हैं। 60,000 किलोमीटर चीन को देके, अक्साई चीन को देके, इतनी बेशर्मी से ये बात आप ही कह सकती हैं और कोई नहीं कह सकता। चुंबकों थोड़ी शर्म करो, और कोई नहीं कह सकता है इतनी बेशर्मी से ये सब बात। बंधन में तुम्हारी चरण चुंबक आपसे बड़ा चरण चुंबक राहुल गांधी का तो कोई है ही नहीं, बेशर्मी कोई नहीं है ना। चरण चुंबक ही करते हैं राहुल गांधी का। रिक्वेस्ट कर रही हूं। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सारे गांधियों का चरण चुंबक बने रही है। बाकियों को चरण चुंबक कहती है ना। आपसे बड़ा चरण चुंबक कोई है? उनकी बात करिए। नहीं, आपसे बड़ा चरण चुंबक कोई है? बात मत करिए। ठीक है, वापस मुद्दे पे आते हैं। कहने को है, वापस मुद्दे पे आते हैं। वापस मुद्दे पे आते हैं। तू मैं नहीं, प्लीज। खालिस्तानियों की बात हो रही है, खालिस्तानियों की बात हो रही है। अबे साले, तभी मेरा माफ करना, गुस्से में इधर उधर निकल जाता हूँ। ऊपर प्लीज कमेंट्स मत कीजिए। सुप्रिया श्रीनेत, यहां पर एक बड़ी चिंताजनक बात कही गई और मुझे लगता है भारतीय होने के नाते हम सबको चिंता करनी चाहिए। यहां पर कहा गया कि किसान आंदोलन की पूरी फंडिंग खालिस्तानियों ने की थी। अगर ऐसा था तो इस देश के प्रधानमंत्री ने किसानों के आगे घुटने टेककर नाक रगड़ के कानून वापस क्यों लिए? अगर खालिस्तानियों ने की थी फंडिंग तो प्रधानमंत्री मोदी क्यों झुके? यह पूछना पड़ेगा। कुछ भी कह देंगे आप आकर। आप इस देश के किसानों को यह कह रहे हैं 700 किसानों की शहादत हुई, आप कह रहे हैं वो खालिस्तानियों से फंडेड थे, और उस खालिस्तानी फंडेड मूवमेंट के सामने नरेंद्र मोदी ने घुटने टेककर काले कानून वापस ले लिए। क्या बोल रहे हैं आप प्रधानमंत्री? क्या बोल रहे हैं आप देश की? क्यों हिला डाला ना के प्रधानमंत्री उस पे तो केस किया देखकर माफी मांगी। उससे इस बात का क्या कनेक्शन है कि इल्हान उमर जो कश्मीर के मुद्दे पर भारत के खिलाफ बोलती हैं, वो एक मीटिंग में मौजूद हैं, और किस तरीके से तार जुड़ते हैं? सवाल क्यों पूछे जा रहे हैं? इल्हान उमर कहते हैं कि एक खालिस्तानी आतंकवादी हैं जिनकी हत्या हो गई कनाडा में, उसका इल्जाम वो लगाती है भारत पर। फिर एक और आदमी जो कि खुद खालिस्तान की मांग कर रहा है, वो राहुल जी के बयान के बिना पर कहता है कि देखिए भारत के अंदर खालिस्तान बनना चाहिए। ऐसे तार जोड़ करके लोग परेशान हो रहे हैं। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ तो पद्मजा जोशी जी, मैं यही तो आपको बात कह रही हूं कि खालिस्तान का विरोध हमसे ज्यादा प्रबल कोई नहीं कर सकता है। इन्हीं खालिस्तानियों के चलते हमारी पूर्व प्रधानमंत्री की शहादत हुई है। इंदिरा जी का खून इस मिट्टी में उन्हीं के चलते शामिल है। मेरा मुंह मत खुलवाने लगे कि मोदी जी कितने मेहरबान किस पर है। मैं जिस बात को आप कह रही हूं उसी बात को आगे बढ़ा रही हूं। इल्हान उमर को कोई हक नहीं है हमारी चीजों पर बोलने का। वो एक डेलीगेशन का पार्ट थी, लेकिन नवाज शरीफ को भी उरी और पठानकोट पर हमला करने का कोई हक नहीं था, आतंकियों को पनाह देने का कोई हक नहीं था, नरेंद्र मोदी को वहां पर जाने का कोई हक नहीं था। यह मैं कहने की कोशिश कर रही हूं जिससे बीजेपी मुंह मोड़ के भागती है। 25 दिसंबर 2015 का वो दिन, मैं वहां पर अरुण जेटली जी के साथ मौजूद थी, जिस लंच पर क्रिसमस का एक लंच हो रहा था और पता चला नरेंद्र मोदी जी लाहौर जा रहे हैं, और हम सब ने उनसे पूछा ये क्या हो रहा है। उन्होंने कहा इसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है। कैबिनेट में नंबर 3 को कुछ नहीं पता था कि नरेंद्र मोदी कहां जा रहे हैं। क्यों गए थे? किसके लिए गए थे? क्यों एक हफ्ते बाद पठानकोट पर हमला हुआ? क्यों 9 महीने बाद उरी हुआ? क्यों आपने ISI को बुलाया? सैफुल्लाह का नाम लूंगी, तारिक अहमद मीर का नाम लूंगी, तासिर हुसैन का नाम लूंगी, क्यों नहीं नाम लूंगी मैं? और हमारी फोटो दिखा रहे हैं, नहीं आ रही है। दाएं बाएं गोल गोल जिलेबी घुमाइए। बुढ़ापे में आप अमरीका जाएंगे, जिलेबी बनाइए। बुढ़ापे में अमरीका जाओगे, भारत में तो रहोगे नहीं। गोल गोल जिलेबी बनाइए, गोल गोल जिलेबी बनाइए। मत बोलिए। चलिए, एक मीटिंग हुई, उस मीटिंग में क्या बात हुई उसकी जांच सरकार कर सकती है। क्या हमारे राजदूत को इसके बारे में पता था या नहीं पता था? इस बात की जांच भी सरकार कर सकती है। पर यह बात कहनी पड़ेगी कि जब वॉशिंगटन में ही पाकिस्तान पर एक सवाल राहुल गांधी से पूछा गया तो उन्होंने साफ तौर पर बोला हमें पाकिस्तान से कोई रिश्ते रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान आतंकी को भेजता है सीमा पार। तो मुलाकात पे, बात पे सवाल उठाना बिल्कुल जायज है, पर उनको देश विरोधी करार दे देना यह कुछ अतिशयोक्ति नहीं है? नहीं पद्मजा जी, देखिए, देश के नेता प्रतिपक्ष को देश विरोधी कहने के लिए किसी को भी साहस चाहिए, हमको भी साहस लगता है। लेकिन मैंने तो सवाल खड़ा किया कि जो पन्नू बोल रहा हो, जो इल्हान उमर कह रही हो, जो कश्मीर पर और पंजाब पर लोग बोल रहे हो, जो भारत विरोधी रुख रखते हैं, वो भाषा नेता प्रतिपक्ष की कैसे हो सकती है? अभी जो सवाल का जवाब दिया राहुल गांधी जी ने एकदम दुरुस्त है। लेकिन ये जब कश्मीर में अभी कितने दिन हुए, बमुश्किल 1 हफ्ते बीते होंगे, वहां जाकर क्या कहा
बाहरी लोग आपके ऊपर राज कर रहे हैं। ये भाषा जब अलगाववाद का दौर था, आतंकवाद का दौर था, तो लाल चौक पर लिख दिया जाता था इंडियंस गो बैक। सुशील शिंदे ने अभी कुछ बोला ना, मैं वो भाषा बोल भी नहीं सकता कि गृह मंत्री की क्या हालत होती थी लाल चौक पर यूपीए के शासनकाल में, मैं नहीं बोल सकता। अब लोग कहते हैं आज का गृह मंत्री वो अलगाववादी आतंकवादियों को डरा देता है, तब किसी अब खैर वो भाषा नहीं बोल सकते हैं, टीवी पर है, लेकिन लोग सुन लीजिएगा सुशील शिंदे ने कुछ कहा है, इससे समझ में आ जाएगा। और आज राहुल गांधी जब भारत जोड़ो यात्रा में जाते हैं तो राहुल प्रियंका बहुत अच्छे से वहां स्कीइंग कर रहे हैं, स्नोबॉल खेल रहे हैं, ये बदलते हुए कश्मीर का उदाहरण, ये बोलना चाहिए। पर क्या राहुल गांधी को देश विरोधी अलगाववादियों के साथ खड़ा हुआ नेता बोल सकता है? मेरा सवाल ये है, पाकिस्तान में उन्होंने कड़े शब्दों में बोला ना कि पाकिस्तान आतंकी राष्ट्र है। नहीं, ये क्यों हो गया? क्योंकि ये मोदी गवर्नमेंट की पॉलिसी थी कि बोली और गोली एक साथ नहीं चलेगी, और नेता प्रतिपक्ष के तौर पर आज राहुल गांधी वही लाइन ले रहे हैं, लेकिन दूसरी भारत की उन फॉल्ट लाइंस को खोज रहे हैं, ये अच्छा नहीं। फिर से कह रहा हूं, ठीक है, 99 पर पहुंची कांग्रेस के नेता को ये नहीं करना चाहिए। देश को जोड़ने के, लोगों को जोड़ने के दूसरे तरीके हैं। गुड कॉप बैड कॉप, बेवकूफी की बात है ये बिल्कुल बेवकूफी की बात है। और बेवकूफी की बात इसलिए है, भारत के 5 बार के चुने हुए सांसद को, डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में नेता प्रतिपक्ष को देशद्रोही कहने के लिए साहस नहीं, चरण वंदन चाहिए होता है, जो आप लोग सरकार का करते हैं। लेकिन पद्मजा, मैं यहां पर एक बात जरूर बोलना चाहती हूं, वो बात बोलनी जरूरी है। हमें इनसे कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, ना देश पर, ना देश प्रेम पर, ना अपने धर्म पर, ना राष्ट्र पर। लेकिन मैं एक बात जरूर बोलना चाहती हूं, जब भी इनसे सवाल पूछा जाता है ये भागते क्यों? ये गृह मंत्री को सफल बता रहे हैं, गृह मंत्री से लोग डर रहे हैं। मणिपुर झुलस रहा है 16 महीने से। इस देश के प्रधानमंत्री के पास 1 मिनट का वक्त नहीं है वहां जाने का। बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लच्छेदार बातें करते हैं आप लोग यहां पर आकर। वहां पर रॉकेट और ड्रोन से हमले हो रहे हैं, वहां पर लोगों के हाथ में आरपीजी है, इंटरनेट बैन है, अभी भी कर्फ्यू लगा हुआ है, 70,000 लोग रिलीफ कैंप में रह रहे हैं, और बात करते हैं गृह मंत्री से लोग डर रहे हैं। ना गृह मंत्री से कोई डरता है और ना प्रधानमंत्री की नैतिकता है कि मणिपुर चले जाए। ये मेरे देश का इन्होंने हाल कर दिया। जरूरी सवाल है आज। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।